Hello guys, I am Kuldeep Rogia. Today we are taking topic from MSc final year Nuclear Physics Unit 3rd Cell Model. जो आज हम क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं वो एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन क्या दे रखा है. What is spin orbit coupling? Show that doublet separation due to spin orbit coupling is given by del is directly proportional to 2l+1. तो हमें यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं. पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज स्पिन ऑर्बिट कपलिंग. स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या होता है. और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से डबलेट सेपरेशन किस प्रकार होता है ये शो कीजिए. तो हमें प्रूफ करना है डेल ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2l+1. सो लेट वी स्टार्ट द आंसर. हम जानते हैं कोई एटम होता है उसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है. अब न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं, ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं. लेकिन यहाँ पे हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं है. यहाँ पे खेल है सिर्फ इलेक्ट्रॉन का. हम जानते हैं एटम के सेल बाहरी कक्षक पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी करता है. न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी करता है. और अपनी एक्सिस पे क्या करता है, स्पिन करता है. तो यहाँ पे क्या करेगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी के कारण क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. अब नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज, जब चार्ज क्या होता है, मोशन में होता है, तो वो अपने आसपास क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जब वेलोसिटी करेगा तो यहाँ पे या क्या करेगा, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. और एक दूसरा काम क्या करेगा, अपने स्पिन के कारण भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. तो आंसर देखते हैं. आंसर से समझते हैं कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या होता है. डायग्राम से हमने समझ लिया है. अब थ्योरेटिकली हम समझते हैं इसको कि क्या होता है. देखते हैं हम. एन इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट μl produce due to orbital velocity of an electron of atom and spin magnetic moment μs produced due to spin of electron. This interaction is called spin orbit interaction. और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग और एलएस कपलिंग. तो आइए समझते हैं क्या दे रखा है कि एन इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट μl प्रोड्यूस ड्यू टू ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम. किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल वेलोसिटी के कारण क्या प्रोड्यूस होता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट μl प्रोड्यूस होता है. एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट μs प्रोड्यूस ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट μs प्रोड्यूस होता है. तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, किन किन के बीच में, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट μl और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट
म्यू एस के इंटरेक्शन के कारण क्या बनता है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कहते हैं। और इसे हम दूसरे नाम से बोलते हैं, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी बोलते हैं और एलएस कपलिंग भी इसे ही बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या होता है। ये जो हमने देखी ये है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं डबलेट सेपरेशन किस प्रकार होता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के द्वारा। तो आगे करते हैं। सिंस द सेपरेशन एनर्जी बिटवीन L-1/2 and L+1/2 is given by del E is equal to E anti-parallel minus E parallel। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। जो सेपरेशन एनर्जी है किसके बीच में, L-1/2 एंड L+1/2, वो डेल ई इज इक्वल टू ई एंटी पैरेलल माइनस ई पैरेलल के द्वारा दी जाती है, जहाँ वेयर जो ई एंटी पैरेलल है वो क्या है, इंटरेक्शन एनर्जी फॉर जे इज इक्वल टू L-1/2 एंड जो ई पैरेलल दे रखा है वो यहाँ पे क्या है, इंटरेक्शन एनर्जी फॉर J इज इक्वल टू L+1/2। नाउ वी नो दैट इंटरेक्शन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ए एस डॉट एल। इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब इंटरेक्शन एनर्जी E इज इक्वल टू माइनस ए एस डॉट एल, ये कैसे आई ये मैं आपको बताता हूँ। हम जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है वो किसके द्वारा होती है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट के द्वारा। एंड मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो एसोसिएट होता है स्पिन के द्वारा। ठीक है, तो वी कैन से दैट द magnetic field is induced due to orbital angular momentum and magnetic momentum is associated with spin। हम पता है कि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड होता है वो तो इंड्यूस्ड होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट के द्वारा, और जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है, एसोसिएट विद स्पिन के द्वारा एसोसिएटेड होता है। ठीक है, अब इफ B इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, यहाँ पे B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है किसके द्वारा, ऑर्बिटल मोशन के द्वारा। एंड MS इज मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन। जो MS है वो क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है किसके द्वारा, स्पिन के द्वारा। सो देन इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी, इंटरेक्शन एनर्जी होगी E इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MS डॉट B। ठीक है, यहाँ पे देखा हमने B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, MS क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है किसके द्वारा, स्पिन के द्वारा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो MS है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, S के होता है। जब स्पिन बढ़ेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ेगा। और जो B है क्या है, B है मैग्नेटिक फील्ड
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, एल के होगा। एल यहाँ पे है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट। जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट को हम इंक्रीज करेंगे तो क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं इसकी जगह पुट कर देंगे हम, तो ई इंटरेक्शन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एस डॉट एल। नाउ टेकिंग द एक्सपेक्टेशन बोथ साइड, तो ई इंटरेक्शन इज इक्वल टू माइनस का एल, माइनस का ए एस डॉट एल। सो हियर वी कैन से दैट S and L denote the spin and orbital angular momentum. S and L spin and orbital angular momentum, and A is known as potential function. Potential function. यहाँ पे A को हमने क्या ले लिया, पोटेंशियल फंक्शन ले लिया। सो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जो हमने यहाँ पे लिखी है। तो इस इक्वेशन को ही हमने यहाँ पे समझा है। चलो इसको आगे करते हैं हम। अब हम ये भी जानते हैं, वी ऑल्सो नो दैट J इज इक्वल टू L प्लस एस। जे क्या है, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, जो किसके बराबर होता है, J इज इक्वल टू L प्लस एस। नाउ मल्टीप्लाई J बाई बोथ साइड। J को फिर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, L प्लस एस इंटू J। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, J स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे L प्लस एस है पहले से, और यहाँ पे J की वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगी, L प्लस एस वापस आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। J स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, L स्क्वायर प्लस एल एस प्लस एस एल प्लस एस स्क्वायर। सो L square is equal plus L, we know that LS is equal to S dot L. So from here 2L to S plus L plus S square। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें पता है, हमें वैल्यू लेनी है S प्लस S डॉट L की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से S डॉट L की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो क्या आएगी, J स्क्वायर, इधर L इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, L स्क्वायर, S इधर आएगा किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, अपॉन ये जो 2 है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। नाउ टेकिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 3 की क्या ले लेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले लेंगे। नाउ टेकिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेने पर S डॉट L, ये जो सिंबल है वो एक्सपेक्टेशन का होता है। ठीक है, 1/2 J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 4। अब हम जानते हैं J स्क्वायर, L स्क्वायर और S स्क्वायर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बट J स्क्वायर इज इक्वल टू J प्लस 1 H कट। Similarly, L square is equal to L plus 1 H cut, and S square is equal to S plus 1 H cut. So using this value in equation number 4, तो पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, S डॉट L इज इक्वल टू
हम जानते हैं इन तीनों में क्या है, एच है, सिमिलर है तीनों में, तो एच यहाँ से पुट करेंगे तो हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे एच, यहाँ पे पहले से 2 है तो h/2 आगे पुट कर देते हैं सेम टू सेम, j+1 माइनस l+1 माइनस s की वैल्यू पुट कर देते हैं s+1। ओके, अब आगे सोल्व करते हैं। h.l इज इक्वल टू h/2 j+1 माइनस l+1। ठीक है, अब हम यहाँ पे s की वैल्यू क्या है हमें पता है, फॉर इलेक्ट्रॉन s की वैल्यू क्या होती है, s की स्पिन क्या होती है, 1/2 होती है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है, ऑलवेज 1/2 होती है। तो s की जगह हम क्या रखेंगे, 1/2 रख देंगे। तो 1/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 + 1 एंड इनटू में 1/2, सो यहाँ से हो जाएगा 3/4। ओके, अब हम क्या सोल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ गई, h.l की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब आगे हम लेते हैं केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन j इज इक्वल टू l+1/2 देन, तब क्या हो जाएगा, s.l इज इक्वल टू h/2। पिछली इक्वेशन में हमें क्या रखना है, j की जगह l+1/2 रखना है, तो रख देते हैं l+1/2 l+3/2 माइनस l² माइनस l-3/4। ठीक है, हमारे पास पिछली इक्वेशन क्या थी, हम वो लिख लेते हैं, s.l इज इक्वल टू h/2 j+1 माइनस l+1 माइनस 3/4, ये वैल्यू थी। इसमें हमने j = l+1/2 पुट किया है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं, s.l इज इक्वल टू h/2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, l² प्लस 3l/2 प्लस 1/2l प्लस 3/4। आगे सेम आ जाएगा, l² माइनस l माइनस 3/4। तो यहाँ से हमें पता है l² से l² कैंसिल हो रहा है और 3/4 से 3/4 कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा, s.l इज इक्वल टू h/2, अंदर बचा 3l/2 प्लस 1/2l माइनस का l। इसको सोल्व करते हैं हम आगे, तो h/2 यहाँ से होगा 4l/2 माइनस का l। सो इसको सोल्व करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ से 1 बचेगा, 1l बचेगा, सो l h/2। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 5। नाउ हम देखते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5। इक्वेशन 2 क्या थी, इंटरेक्शन एनर्जी वाली इक्वेशन थी, -a s.l, ये थी हमारी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 5 की वैल्यू पुट कर देंगे। सो इक्वेशन 5 की वैल्यू पुट करते हैं तो E इंटरेक्शन इज इक्वल टू माइनस a s.l की वैल्यू क्या है, l h/2। सो ये हमारी इक्वेशन हो गई 6। और इंटरेक्शन को हमने ये निकाला है, इसकी किसके लिए निकाला है, j = l+1/2 के लिए हमने निकाला है। और j = l+1/2 हमें क्या किसके लिए लिखा था, E पैरेलल के लिए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं E पैरेलल इज इक्वल टू माइनस a l h/2। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन 7।
अब हम लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड, व्हेन j इज इक्वल टू l-1/2, देन इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे j इज इक्वल टू l-1/2, तो h डॉट l इज इक्वल टू h/2 l-1/2 l+1/2 माइनस l+1 माइनस 3/4, ये हमने पुट कर दिया। अब हम आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करने पे क्या होगा, h डॉट l इज इक्वल टू h×2, जो इक्वेशन थी हमारे पास उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा l² प्लस l/2 माइनस l/2 माइनस 1/4 माइनस l² माइनस l माइनस 3/4। तो यहाँ पे l² से l² कैंसिल हो रहा है, l/2 से l/2 कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा हमारे पास h डॉट l इज इक्वल टू h×2 माइनस का, यहाँ से इसको इससे सोल्व किया तो यहाँ पे माइनस का 1 बचा और यहाँ पे क्या है माइनस l है, तो माइनस का l। अब आगे हम क्या करते हैं, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस का h×2 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा l+1 बच गया। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 7। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 7, वापस इक्वेशन 2 में हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 7 में तो E इंटरेक्शन एनर्जी इज इक्वल टू, हमें पता था इक्वेशन 7 a h डॉट l थी, तो यहाँ पे पुट करने पे माइनस पहले से और माइनस यहाँ पे है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा a और h डॉट l की वैल्यू जो है h×2 l+1, ये वैल्यू बच गई। अब हमने बताया, हमने यहाँ पे क्या लिया है j इज इक्वल टू l-1/2, तो j इज इक्वल टू l-1/2 किसके लिए हमने लिखा था, E एंटी पैरेलल के लिए लिखा था, तो यहाँ पे E एंटी पैरेलल किसके हो जाएगा a h×2 l+1, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब नाउ इक्वेशन इसको दे देते हैं 8, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 6 एंड 8, इक्वेशन 6 और 8 से हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, E इंटरेक्शन इज इक्वल टू E एंटी पैरेलल माइनस E पैरेलल, सो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 6 और 8 से। तो E एंटी पैरेलल की वैल्यू हमें पता है, ये रही a h×2 l+1 माइनस E पैरेलल की वैल्यू हमें पता क्या निकाली थी, E पैरेलल की वैल्यू हमने निकाली थी, E पैरेलल की वैल्यू निकाली थी हमने माइनस का a l h×2, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो माइनस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा a l h×2, ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या था, डेल ई था, डेल ई इज इक्वल टू आया था हमारे पास, तो यहाँ पे डेल ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a h×2 दोनों में है तो हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ से क्या आ जाएगा l+1, इसमें l+1 बचा और इसमें क्या बचा l बचा, ठीक है। तो डेल ई इज इक्वल टू a h×2, यहाँ पे l और l कितना हो गया 2l, और प्लस क्या है 1, तो ये बन गया 2l+1। सो डेल ई इज हम लिख सकते हैं
डेल ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2l+1। तो यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हो गया हेंस प्रूफ। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।